सिग्नेचर एडिट, ठीक है। बट पहले ही मैं वार्निंग दे दूं, UA+, ठीक है, 18+ लोग ही देखना, कुछ फोटोज इसमें वैसे भी है ना, ठीक है। तो मैं अब ऑब्वियसली बात है, इसके अलावा और कोई फ्री साइट नहीं है रॉ फोटोज, कुछ तो ठीक ठाक फोटोज है, कुछ नहीं है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरे पास फिलहाल डाउनलोडेड है तो मैं वही करूंगा। ये रही रॉ इमेजेस। सबसे पहली मैं फोटो उठा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात, जब आप इस फोटो को लेकर जाओगे फोटोशॉप के अंदर तो ऑटोमेटिकली कैमरा रॉ फिल्टर खुलेगा, ठीक है। तो ये फाइल ये फोटो अलग ही टाइप किया होगा। इसकी पता कैसे चलेगा? इसकी प्रॉपर्टीज में क्या लिखा है यहाँ पे? CR2FLE। ये कौन सी फाइल होती है? अभी तो हम JPG PNG पढ़ रहे थे। CR2 का मतलब कैनन, R का मतलब होता है R सीरीज, कैनन R5 R2 ऐसे सीरीज होती है बेसिकली वो। तो ये कैनन का फोटो हो गया। ऐसे ही कोई निकॉन का फोटो होगा। उस दिन NEF नाम से फाइल आ रही थी निकॉन की, NEF निकॉन की फाइल होती है। तो अलग अलग कैमरा की अलग अलग रॉ फाइल्स होती है, ठीक है। तो ये JPGs एंड PNGs नहीं होती है, और इनका साइज भी ज्यादा होता है JPGs एंड PNGs। ये देखो 13 MB की साइज है, ये 42 MB की साइज है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस है। लैपटॉप वाले सवाल है, वो तो लैपटॉप तो गया, हालांकि इतना हैवी नहीं है, बस इमेजेस हैवी है, बाकी ये काम हैवी नहीं है, ठीक है। अभी जैसे इमेज है, इस इमेज में कुछ चीजें ये बताते हैं कि जो कैमरा आपने यूज किया होगा उसमें ISO ये है, यहाँ पे जो ये mm लिखा हुआ है ये लेंस का साइज होता है, f/10 एपरेचर होता है, ये शटर स्पीड होता है। इनसे उन्हीं को लेना देना है जो फोटोग्राफर्स हैं। हम लोग फिलहाल एडिटर्स हैं, इतना ध्यान नहीं देंगे, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, ये सारी चीजें लाइट को मैनेज कर रही होती है। कैमरा क्या करता है? कैमरा लाइट को कैप्चर करता है। कैमरे की जब भी आप डेफिनेशन पढ़ोगे वो यही बोलता है, कैमरा लाइट को कैप्चर कर रहा है। तो उसी लाइट को एडजस्ट करने के लिए सारी चीजें होती है, ठीक है। किसी का ISO कम करो, ये बढ़ा दो, ये कम करना, ये बढ़ा दो, ऐसा होता है जनरली। यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज इसने ऐड ऑन की हुई है कि टेम्परेचर उसका ये है, टिंट उसका ये है पहले से ही। अगर ये JPG होती ना तो ये 00 और ये सब बीच में होती सारी चीजें, और ना यहाँ पे कोई चीज लिखी हुई आती है आपके पास, ठीक है। ये सब मैनुअली करना पड़ता है। अभी मैं इस फोटो में कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ, और आज हम जो भी पढ़ेंगे कैमरा रॉ के अंदर कोई नई चीज नहीं होगी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसका यूटिलाइजेशन अलग तरीके से मैनेज करनी है, ठीक है। तो अब ये टेम्परेचर और टिंट, ये दो चीजें मैंने बताई भी थी क्या होता है। टेम्परेचर मतलब जो एटमॉस्फेयर में कलर्स होते हैं, वार्म कलर्स और कोल्ड कलर्स। तो मैं वार्म कलर्स को अगर यहाँ पे बढ़ा के ऐसे लेके जाऊँ तो ये वार्म टोन आ रही है। अगर मैं कोल्ड कलर्स के साथ करना चाहता हूँ तो ये कोल्ड हम लोग यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। अब ये आपके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं इसमें वार्म कलर्स डालना चाहता था। अब इसमें देखो, मैंने बोला था कि कुछ कैमरास ऐसे होते हैं बाय डिफॉल्ट पिंक को कैप्चर करते हैं, या कुछ कैमरास होते हैं बाय डिफॉल्ट ग्रीन को कैप्चर करते हैं। जो कैनन का है इसने क्या किया है, बाय डिफॉल्ट पिंक को कैप्चर किया, +2 लिखा हुआ है ना। तो मैं इसको निकालना चाहूँ तो माइनस में चले जाऊंगा, 0 करना चाहूँ 0 भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली टिंट इसके लिए होता है कि कोई कैमरा अगर ऑलरेडी कोई कलर रिकॉर्ड कर रहा है, अगर आपको निकालना है उस कलर को, तो आप माइनस डायरेक्शन में चले जाओ। तो ये दोनों पैनल्स का ये यूज है। मेनली जो यूज है वो ये है, यहाँ छुपा हुआ है। और ये नाम पहचाने लग रहे हैं क्या? कहाँ पढ़े थे नाम? अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था मैंने, जब कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग पढ़ रहे थे। तो मैंने करेक्शन में 5 टाइप की टोन्स बताई थी, ब्लैक्स, शैडोज, मिड टोन्स, हाइलाइट्स और वाइट्स। वही यहाँ पे है, बस एक चीज गायब है। कौन सी? 5 टोन में से एक टोन गायब है, मिड टोन्स। बीच में जो मिड टोन्स थी वही नहीं है। मिड टोन्स क्यों नहीं है? क्योंकि उसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन यहाँ पे है, वो जो कि है एक्सपोजर, ठीक है। मिड टोन्स का मतलब क्या होता है? सारी टोन्स का मिक्सचर जो कि मिड में होगा। तो अगर मैं मिड टोन को ब्राइट करूंगा तो पूरी इमेज ब्राइट होगी, मिड टोन को मैं डार्क करूंगा तो पूरी
पूरी इमेज डार्क होगी, ठीक है, तो एक्सपोजर भी यही करेगा। लेकिन क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों अलग चीज है, बट काम एक ही कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो, ये 4 लीटर का है मान लो, है ना, और मैंने यहाँ पे ऐसे 4 चीजें रख रखी है और एक यहाँ पे बाल्टी रख रखी है 4 लीटर की। अब एक होता है मुझे उसको भरना है 4 लीटर, पूरी की पूरी बाल्टी से भरूं या एक एक मग्गे से 1 लीटर करके भरूं, बात तो सेम ही है। तो ये मिड टोन हो गया, ब्लैक्स, व्हाइट, शैडोज, हाइलाइट्स, इन चारों का मिक्सचर मिड टोन। एक्सपोजर अकेला आता है, ठीक है, बट काम वही कर रहा है। उसको 4 लीटर भरना था, 4 लीटर भर के दे दिया उसको, ठीक है। तो ये चीज होती है। अगर आप एक्सपोजर से नहीं करना चाहते हो तो आपके पास नीचे यहाँ पे स्लाइडर्स है, आप इनसे भी कर सकते हो जो भी करना है। मुझे ब्राइटनेस पे काम करना है तो मैं हाइलाइट्स को बढ़ा सकता हूँ, मैं व्हाइट्स को बढ़ा सकता हूँ, तो इनडायरेक्टली ब्राइट कलर तो बढ़ ही रहा है। मुझे डार्कर को और डार्क करना है, मैं ब्लैक को डार्क कर रहा हूँ, शैडोज को डार्क कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। डार्कर को डार्क, ब्राइटर को ब्राइट, इसलिए मैंने कॉन्ट्रास्ट का स्लाइडर छेड़ा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रास्ट का स्लाइडर अगर मैं छेड़ता हूँ तो होगा ये कि हम जब इसको बढ़ाएंगे, मैं इसको एक बार रीसेट कर रहा हूँ, रीसेट करने का मस्त तरीका है यहाँ पे डबल क्लिक, ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसके ऊपर करना बस, है ना। कॉन्ट्रास्ट को जब मैं बढ़ा रहा हूँ, कॉन्ट्रास्ट को मैंने बढ़ाया 31 से, तो बेसिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हाइलाइट्स है और व्हाइट्स है वो 31 से आगे बढ़े, और जो ब्लैक्स है और जो शैडोज है 31 से माइनस हुए, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। लेकिन अगर आप मैनुअली करते हो तो सबकी वैल्यूज अलग अलग कर सकते हो, तो ये इसका एक बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं इसको हाइलाइट्स को थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूँ, व्हाइट्स को थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूँ, शैडोज को थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, ठीक है, ऐसे करके मैंने कर दिया। अब आते हैं टेक्सचर की बात। टेक्सचर का मतलब क्या होता है? हमने स्किन रिटचिंग कर लिया क्या? फेस रिटचिंग, तो वहां पे ना टेक्सचर नाम की चीज आएगी। टेक्सचर मतलब ऊपर ऊपर की जो डिटेलिंग्स होती है ना। तो इस फोटो में जितना भी डिटेलिंग्स वाला पार्ट है उसको अगर आपको बढ़ाना है तो आप टेक्सचर को बढ़ा दो। कुछ दिखा क्या चेंज होता होगा? अगर मैं कम करूं तो ये थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी सा फील दे रहा होगा। टेक्सचर भी हो रहा है। हाँ, टेक्सचर इधर देखो ना, ये टेक्सचर है, स्मूथ दिख रहा है एकदम, कम करने वाला। तो बेसिकली आप इसको ये बोल सकते हो कि डिटेलिंग्स को बढ़ाना है तो आप ज्यादा करो, डिटेलिंग्स को कम करना है तो आप कम करो। क्लैरिटी, क्लैरिटी क्या करता है देखना। अभी मैं जब इसको बढ़ा रहा हूँ तो आपको कुछ कुछ चीजें ब्राइटर फॉर्म में दिख रही होगी, ठीक है, ऐसा कुछ। तो क्लैरिटी बेसिकली आप इसको ऐसे मान सकते हो कि जो मिड टोन्स है उसको थोड़ा सा हाइलाइट्स और वाइट्स की ओर लेके जाता है, ठीक है। इसलिए पूरे में चेंजेस नहीं आए, कुछ कुछ जगहों पे चेंजेस आए, ठीक है। मोबाइल की रिंगटोन थोड़ी थी, ठीक। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, डीहेज या डीहेज भी बोलते हैं उसको, ना। हेज का मतलब पता है? कभी सुना है हेज? हेज मतलब हवा में जो भी उड़ रहा है, हेज, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हेज, समझ में आ जाएगा। सिर्फ धुंध नहीं, इसके अलावा भी कुछ चीजें उड़ती है हवा में, पक्षी मत बोल देना ठीक है। तो इस टाइप की चीजों को हम लोग हेज बोलते हैं ना। अगर धुंधी बोलना हो तो फॉग नहीं बोल देता वो ठीक है। तो हेज को अगर मैं कम करूंगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि ये डी हेज है, उल्टा है, हेज नहीं है, ठीक है। अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये कम होगा, डिटेलिंग बढ़ जाएगी। तो अगर आपको सुबह सुबह का आप कोई फोटो खींच के आए हो, आपको चाहिए थी मस्त एकदम वो वातावरण चाहिए, बट जो नहीं मिल पा रहा, तो आप यहाँ से हेजिंग बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, मस्त लगेगा वो। ये वाला ऑप्शन बाहर फोटोशॉप में नहीं है। हेजिंग एक ऐसा चीज है जो अलग है बाकी से। बाकी टेक्सचर, क्लैरिटी आप बाहर से कर सकते हो, सारी चीजें हैं आपके पास, शार्पन नाम से है।
है ना। वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन अच्छे से बता चुका हूँ क्या होता है, क्या होता है। सैचुरेशन में जो कलर है, एक मैं कलरफुल इमेज लेके आता हूँ, जैसे ये लेके आता हूँ, ये सारी रॉ फोटोज है ना। डीएनजी कौन सा कैमरा होता है? दूसरा ले, डीनेक, ये रहा कैनन EOS 5D मार्क। इसमें सारी की सारी सेटिंग्स की हुई है, इतना खतरनाक फोटो आया है हमारे पास। बट हम आएंगे वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन पे। तो क्या सैचुरेशन का मतलब होता है कि जो कलर उसमें है उसी कलर को और ज्यादा बढ़ा देना। कोट का जो कलर था वो और ज्यादा बढ़ गया, स्किन का जो कलर था वो और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, इतना बढ़ाना नहीं चाहिए वैसे, बट मतलब यही होता है। वाइब्रेंस का मतलब जिसको जरूरत है उसी को बढ़ाएगा। ठीक है, याद आया कुछ? तो ज्यादा बेटर वाइब्रेंस होता है एज कम्पेयर टू सैचुरेशन, बहुत ही अच्छा काम करता है, आप दिख भी रहा हो। ठीक है, बट इतना आगे नहीं बढ़ाते। अगर वाइब्रेंस को कम करूंगा तो कम होगा, सैचुरेशन को कम करूंगा तो पूरा ही कम होगा, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट। उसमें पूरा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत बचा रहता है। कैमरा रॉ फिल्टर की एक खास बात, अगर आपको कैमरा रॉ फिल्टर आता है इसका मतलब आपको लाइट रूम आता है। सेम यही है लाइट रूम। फोटोशॉप के अंदर अगर आपको लाइट रूम यूज करना है तो उसको कैमरा रॉ ठीक है ना। इसमें प्रीसेट दिखाऊंगा ना। कर्व बेसिक वाले इसमें थे हम लोग, अभी हम लोग जाते हैं कर्व के अंदर। ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, लेवल्स एंड कर्व्स लगा चुके हो आप लोग। ठीक है, सेम ही काम है, सब काम अलग नहीं क्यों होगा? बोलो नहीं, ये एक्चुअली दूसरा सॉफ्टवेयर है लाइट रूम। नहीं की जाती है मतलब, है ना। एक्चुअली इसको आप ऐसे समझो कि एक एडिटर जो होता है वो कई स्टूडियो में जाके लगेगा, तो उसको फोटोस एडिट करने होंगे रॉ फोटोस, तो वो यहाँ से कर सकता है क्योंकि वो फोटोशॉप सीख के आया, लाइट रूम सीख के नहीं आया। अगर आप सिर्फ लाइट रूम सीखते हो तो आप पूरी डिजाइन नहीं कर सकते, आप सिर्फ फोटो ही एडिट कर सकते हो। बेसिकली फोटोशॉप होता है कि मैं आपको कैमरा और फिल्टर के नाम से दे देता हूँ, अंदर ही आप दोनों काम करो, फोटोग्राफर्स का भी और आप ग्राफिक डिजाइन का भी, इसलिए दे रखा है। बाकी ये चीजें सारी बाहर भी हो सकती है, फोटो एडिटिंग के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ रॉ फोटो एडिटिंग के लिए। ठीक है, कि आप मान लो कैमरा में सेटिंग नहीं कर पाए हो तो आप पीसी में आके कर लो, बस। उस दिन वो कैमरा में कर रहा था, हम पीसी में कर रहे हैं। ठीक है, इसको अगर आप बढ़ाते हो, एक तो बढ़ाने देता नहीं है, अब वो कर वाले मोड में था। ठीक है, ये क्या कर रहा हूं मैं, एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ, मिड टोन बढ़ा रहा हूँ, एक्सपोजर बढ़ाने की बात है। ठीक है, डबल क्लिक, रीसेट। मैं अभी जो काम कर रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं? एस कर क्या होता है? कंट्रास्ट। ब्राइटर को ब्राइट, डार्कर को डार्क। ठीक है, ये सारा किया हुआ है, अगेन पूरा रिवीजन ही करा रहा हूँ एक तरह से, थियोरेटिकल पार्ट है। ठीक है, अब इसमें एक जो एडिशनल चीज है वो बताता हूँ, जो मूवीज के लिए काम में आती है, हमारे काम में नहीं आएगी। मूवी मतलब वीडियो एडिटिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेम पैनल प्रीमियर के अंदर भी है, वहां पे भी ये सेम रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये तीनों चीज आ रही होती है। आपको अगर किसी मूवी का बेस बनाना होता है ना, इन्हीं तीनों कलर से बन रहा होता है। मान लो आपको रेड कलर का एक बेस बनाना है, रेड कलर मतलब ये वाला रेड कलर की बात है, तो आपको रेड कलर को छोड़ देना है, बाकी दोनों को पकड़ के एस कर्व बना दो। एक ट्रिक होती है जो कि मैं वीडियो एडिटिंग में देता हूँ। रेड कलर की टोन बन गई, और इंडस्ट्री में रेड का रेड नहीं होता, ब्राउन भी हो सकता है। ठीक है, ब्राउन एक रेड की तो कैटेगरी है। अब जितनी भी हॉरर मूवीज बनती है वो ब्राउन टोन में या रेड टोन में बन रही होती है। रॉन्ग टर्न, इस मूवी को देखना, पूरी ब्राउनिश टोन है। ठीक है, इसका जो पोस्टर है ना वो भी ब्राउनिश थीम में है, तो यही रेड की थीम में आता है। ठीक है, बहुत सही मूवी है, खतरनाक, इंसानों को खाते हैं ऐसे ऐसे ब्रूटल चीजें हैं इसमें, ब्रूटल जो भी दिमाग हो जाएगा, काट देते हैं, हाथ में खा जाते हैं। मतलब ऐसा होता है एक सीन में, तो
पाइप उसके मुंह में डालते, पानी भरते जाते जब तक वो फूटता नहीं तब तक हाँ खोल ही देते हैं और फिर खाते हैं उसको। ऐसे कोई बात वो बीच से काटता है, उसका सारा मटेरियल नीचे गिर जाता है। बाप रे, बहुत खतरनाक मूवी है। बहुत सारी सीरीज की सात सीरीज की। ठीक है। अब मुझे अगर ब्लू कलर का बेस बनाना है उनको छोड़ के बाकी तो बाकी दोनों में एस कलर बना दो। इसको छोड़ना, उसको सेलेक्ट कर लो। तो उसको सीधा ही रहने दो। इसको बोलते हैं बेस क्रिएट करना। वीडियो एडिटर्स के लिए काम में ना, हमारे लिए इतने काम में मुझे ब्लू कलर का करना है तो कुछ मैं ह्यूमन सैचुरेशन जाके कर लूंगा। अगर बाहर करना है, यहाँ करना है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। ये RGB ही है, इसी से सारे कलर्स बनते हैं। ठीक है। डिटेलिंग ये बहुत मस्त चीज है, ठीक है, बहुत गजब। जितने भी छोटे मोटे स्टूडियो वाले होते हैं, छोटे मोटे मतलब एकदम छोटे मोटे या पुराने जो स्टूडियो आर्टिस्ट होते थे, उनके पास इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स तो होते नहीं है, कैमरा ढंग का नहीं होता और लाइटिंग वाइटिंग ढंग की नहीं होती, लेकिन फोटो तो फिर भी खींचते हैं वो लोग। तो ये फोटो आपको दिखने में अच्छी लग रही होगी, बट जो भी जिसने भी फोटोग्राफर ने इस फोटो को खींचा है, सबसे वाहियात फोटो खींचा है। मैं एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, खींचने वाले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ISO इसने रख रखा है 3200। ISO 3200 मतलब अभी इसके जो पहले वाली फोटो थी वो 50 ISO थी, 50 और कहाँ 3200। तो ISO जितना ज्यादा होता है ना, उतना ग्रेनी फोटो होता है। इसमें देखो ग्रेन्स बहुत सारे दिखेंगे, इसलिए मैंने कहा खराब फोटो। कई जैसे फोटो होते हैं उसमें ना सिर्फ डॉट 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 आ जाए, तो ISO के कारण होते हैं। आपको 3 चीजें दी है कैमरा में, ISO, शटर स्पीड, एपरेचर, तीनों को मैनेज करो ना। एक ही चीज से थोड़ी लाइट ले आओगे। ISO बेसिकली क्या होता है, मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। कैमरे के अंदर की लाइट, कि आप कैमरे के अंदर लाइट जितनी ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा वो होगा। लेकिन फोटोग्राफर को मैं बेवकूफ इसलिए बोल रहा हूँ, सुबह का फोटो खींच रहे हो, बाहर जाके खींच रहे हो, लाइट की जरूरत क्या थी आपको? अंदर अंधेरे में खींच रहे हो, जैसे नॉर्मली स्टूडियो वाले जो करते हैं अंधेरे में खींचते हैं, तो वहां पे अगर आप ISO बढ़ाओ थोड़ा समझ में भी आता है कि आपके पास एक्सटर्नल लाइट्स नहीं है और ये कर, आप तो बाहर जाके फोटो खींच रहे हो, तो ISO बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। और अगर चलो बढ़ाओ भी तो आपके पास दूसरी चीजें भी है। एपरेचर यहाँ पे मैनेज ही नहीं कर रखा आपने, शटर स्पीड कर रखी है बस। शटर स्पीड की जरूरत ही नहीं थी, ये भाग तो रही नहीं थी। ठीक है, तो ये गलती की है, ये गलती सारे स्टूडियो वाले करते हैं। अब मुझे इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि ये ग्रेन्स हट जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉइस रिडक्शन है, इसको बढ़ा दो। अब लेकिन खराब होगी ना, आपकी अपनी बचपन की फोटोज देखना ऐसी ही दिखेगी चमकती हुई। वो इसलिए क्योंकि उस वाले स्टूडियो से खिंचाई थी आपकी फोटोज। वो क्या करते थे, उनके पास इक्विपमेंट्स होते नहीं थे, फोटो खींच दो, अब स्मूथ तो करना है, नॉइस रिडक्शन कर देते, तो इसमें डिटेलिंग खत्म हो जाती है आपकी। चलो बना तो देगा कोरियन, आप डिटेलिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए नॉइस रिडक्शन। आपको अगर बढ़ाने में तो 20-25 के आसपास रखो, एनफ है। अगर इसमें भी ग्रेन्स दिख रहे हैं तो फोटोग्राफर की बहुत ज्यादा गलती है। ठीक है, ओके। शार्पनिंग डिटेल्स बढ़ाएगा, दिख भी रहा होगा। तो थोड़ा सा बालों की तरफ जाता हूँ, इसके यहाँ पे हो रहा है कुछ। शार्पनिंग भी वही कर रहा होता है जो टेक्सचर कर रहा होता है, कुछ 19-20 का ही फर्क होता है। कलर नॉइस रिडक्शन, अभी जो नॉइस रिडक्शन था ब्लैक एंड व्हाइट था, अगर आप कलर वाले नॉइस रिडक्शन को हटाना चाहते हो तो आप ये जिसमें पीछे कर रहा हूँ तो कलर दिख रहा होगा। ठीक है, ओके। कलर मिक्सर, अब इस पे आ जाते हैं। ये जो ह्यू एंड सैचुरेशन करता था ना, कलर चेंज करना, वो वाला काम है। कि अब जैसे इसमें लाल कलर, अब यहाँ पे आईड्रॉप तो है नहीं, सबसे मेन चीज यहाँ पे लाल कलर है, मुझे इसको चेंज करना है, तो ये रेड है, इसको चेंज कर दो। पीछे ग्रीनिश एंड येलोइश कलर है, तो येलो एंड ग्रीन को मुझे छेड़ना है, तो उसको पीछे कर दिया। मौसमी चेंज। सर स्क्रीन शेयर करो। इसको मैं पूरा ऐसे कर देता हूँ, इसको पूरा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, हेलो सर। तो यहाँ पे आप कलर यहाँ से चूज कर सकते हो, बहुत सारे कलर टोन दे रखे हैं। 2-3 का कॉम्बिनेशन यूज करके आप कलर टोन को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। मतलब मैंने अभी ब्लू कलर, मुझे पता है ब्लू भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। अब मैं जैसे यहाँ पे जा रहा हूँ, ये ब्लूज भी है, एक्वास है, एक्वास का मतलब ब्लू होता है, तो आप इन दोनों को पकड़ के खींच सकते हो। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशंस। कलर
ग्रेडिंग। इस पे 3 सर्कल्स बने हुए हैं, मतलब अगर इस पैनल के बाद कोई इंपॉर्टेंट चीज है पूरे कैमरा की वो ये है, इसके बाद भी कुछ काम करनी है, ठीक है। तो कलर ग्रेडिंग से हम लोग ग्रेड्स कर रहे होते हैं। मैं एक नई फोटो लाता हूँ, दूसरी फोटो अच्छी फोटो कोई मिल जाएगी, ये वाली लेते हैं, ठीक है। फोर्ड क्या गाड़ी है, ठीक है। कलर ग्रेडिंग, अब यहाँ पे 3 टोन्स आ रही है, मिड टोन्स, शैडोज एंड हाइलाइट्स। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ब्लैक्स और व्हाइट्स नहीं है, शैडोज में ही ब्लैक्स है, हाइलाइट्स में ही व्हाइट्स है, ऐसा समझ के काम करना है आपको ताकि अच्छे से। हम हमेशा यहाँ पे 2 टोन्स पे जनरली काम कर रहे होते हैं। कभी भी मिड टोन में अगर आप एक टोन रख रहे हो तो दूसरी टोन आप रखोगे शैडोज या हाइलाइट्स में, जहां पे भी आपको रखना चाहिए। अब सबसे पहले तो इस फोटो में अगर मुझे कुछ इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है तो ये जो 2 कलर्स है जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत लोग यूज कर रहे होते हैं। ऑरेंज एंड टील इफेक्ट आपने सुना होगा, अगर कभी सुना हो तो। ऑरेंज एंड टील, ऑरेंज एंड टील का मतलब तो ऑरेंज तो मतलब समझ में आता है, टील का मतलब होता है ब्लू। तो ये 2 कलर्स आप देखना, जितने भी यूट्यूबर्स के वीडियोस वगैरह आप देखते हो, पीछे ऑरेंज कलर की ब्लू कलर की लाइट जल रही होती है, या वार्म कलर की या कोल्ड कलर की जल रही होती है। वो इसलिए कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, आपको ये चीजें ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो हम इसको ऑरेंज एंड ब्लू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको बोला टील एंड ऑरेंज या ऑरेंज एंड टील जाता है, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल्स दिखाऊं बहुत सारे, मैंने ऑरेंज की जगह ऑरेंज लिख दिया, इसको बोलते हैं ऑरेंज एंड टील इफेक्ट, ठीक है। पूरे सीन में ऑरेंज एंड टील दिख रहा है, वैसे शूट ही ऐसा किया है, बट थोड़ा बहुत एडिटिंग का भी पार्ट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेचुरली अट्रैक्टिव होता है। अगर आप इसमें बिफोर एंड आफ्टर कहीं पे दिखा सकूं मैं, ये दिख रहा है क्या बिफोर एंड आफ्टर? ये छपरी एडिटिंग होती है, ये सब मत करना, ठीक है। बिफोर आफ्टर नहीं मिला, चलो ये मिल गया थोड़ा बहुत फिर, बट ये आधा आधा है, ठीक है। तो आइडिया लग गया होगा क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे वो करना चाहता हूँ, तो मैं ऑरेंज को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। तो जिस चीज को आप प्रायोरिटी देना चाहते हो मिड टोन्स में हो जाएगी, जिस चीज को आप कम दिखाना चाहते हो वो हाईलाइट एंड शैडोज में जाएगी। तो अगर मैं टील एंड ऑरेंज करता तो मैं टील इधर करता, ऑरेंज इधर करता। अगर मैं ऑरेंज एंड टील कर रहा हूँ तो ऑरेंज इधर, टील इधर। तो पहले जो बोलता हूँ मिड टोन्स में जाता है, तो मैं इसको कर रहा हूँ येलो एंड इसको कर रहा हूँ मैं ब्लू, इसको भी ब्लू। अब इससे थोड़ा सा वो फील उधर तो इतना अच्छा नहीं आया, इसको मैं बंद सरोवर के लिखा था यहाँ से। अब आप देखोगे तो गाड़ी में डिफरेंशिएट भी हो गया है, ठीक है। पहले पूरा ब्लू सीन दिख रहा था, अब थोड़ा सा ऑरेंजिश फील आ गया, थोड़ी सी धूप आ रही है, थोड़ा सा ऐसे फील आ रहा है, तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव सा लग रहा है। अगर मैं इसी को टील एंड ऑरेंज करूं तो वो भी कर सकता हूं। मैं इसको यहाँ घुमा के लेके आता हूँ, इसको ऑरेंज की तरफ घुमा के लाता हूँ, तो बारिश से जैसा लग रहा है। अब आपको जो बनाना है बनाओ, तो दोनों ही ऑरेंज एंड टील मतलब है तो वही फील, मतलब आपको जो देना है, जो अच्छा लगना है। एक आपको जब भी एक्शन वाला फॉर्मेट बनाना हो, एक्शन सीन या एक्शन पोस्टर आप बना रहे हो, तो ब्लू एंड ग्रीन पे खेलना चाहिए। ये कलर कॉम्बिनेशंस पता होनी चाहिए, लिखना चाहो लिख लेना। फॉर अट्रैक्टिवनेस ब्लू एंड टील एंड ऑरेंज या ऑरेंज एंड टील। फॉर एक्शन ग्रीन एंड ब्लू। अट्रैक्टिव में आप ऐसे लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे, हैप्पी या एनर्जेटिक, ऐसे इस टाइप की कुछ चीजें होती है ना उसमें। हाँ, ब्लू एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन। टील TEAL, उसको ब्लू लिख देना है ना, बट नाम ध्यान रखना है टील। एक्शन शॉट, एक्शन शॉट्स के लिए ग्रीन एंड ब्लू। अब ग्रीन ऊपर रखो, ब्लू इधर रखो, या ब्लू ऊपर रखो इधर, वो आपके ऊपर है। तो मैं इसको बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ब्लू तो रखना चाहता हूँ, है ना। इस साइड में कर दूंगा उसको ग्रीन,
ये होता है थोड़ा सा एक्शन वाला फोटो, ठीक है। एक ही शॉट को वैसे दिखने में ही फील आ जाता है काइंड ऑफ कि हाँ ये एक्शन वाला फोटो है काइंड ऑफ। या मैं इसको ब्लू कर देता हूँ और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी आपका एक्शन शॉट्स है। एक होता है हॉरर शॉट्स, उसमें रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है। ब्लू हॉरर या सस्पेंस काइंड ऑफ शॉट्स होते हैं ना थोड़े से, रेड एंड ब्लू। जवान पे होने चाहिए आपके ये कलर्स कि हाँ हॉरर करना है कुछ। ये शॉट हॉरर लग नहीं रहा, सीन भी वैसा चाहिए, ठीक है। मजा नहीं आया शॉट में, थोड़ा सा डार्कर कर देता हूँ मैं, ज्यादा तो इतना कर सकते और कुछ नहीं। और एक ये नहीं करना, ये तीनों को आपस में ब्लेंड करना है, इनको छेड़ना ही नहीं है ना। ब्लेंड का मतलब होता है जो आपने यहाँ से किया है, कुछ कलर ज्यादा कुछ कलर, तीनों को ब्लेंड करता है। ब्लेंड हम करवाते ही नहीं, वो टोन आनी चाहिए परफेक्टली। अब लास्ट जो आपको याद होना चाहिए, सेपिया टोन, इंपॉर्टेंट टोन, SEPIA, सेपिया। सेपिया का मतलब होता है ओल्ड टोन, हिस्टोरिकल टोन। कुछ आपको पुराना दिखाना हो, ओल्ड सा दिखाना हो, 90 से भी पहले वाला, तो ओल्ड उसको सेपिया टोन बोलते हैं। उसमें येलो ही यूज होता है, यस। तो इसमें येलो के अलावा और कोई कलर यूज ही नहीं होता, येलो। इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तीनों को आप येलो की तरफ, ये होता है सेपिया टोन, ओल्ड टोन। तो इसमें कोई दो कलर्स नहीं, इसमें एक ही कलर, येलो ऑरेंज जो भी आप करना चाहते हैं उस टाइम। और ऊपर से मैं इसको थोड़ा सा और क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बेसिक के अंदर, डीहेज को कम कर देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा एक मस्त सा एक जाता है एकदम ओल्ड टोन के लिए, ठीक है। तो ये चारों टोन्स आपको याद रखनी है, इसी से सारा का सारा काम हम लोग कर रहे होते हैं। अब बाकी की सारी चीजें फालतू की, ठीक है। ऑप्टिक्स में जाता हूँ। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लेंस। ये करता क्या है, आपने किसी अगर लेंस से फोटो खींची है, उसको किसी दूसरे लेंस में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपके पास ये ऑप्शन है। बट अगर ऐसा होता तो मैं 3000 वाला लेंस लेता हूँ, 3-4 करोड़ वाले लेंस में कन्वर्ट कर चुका होता, क्योंकि लेंस तो 3000 से स्टार्ट हो जाता है, 3-4 हजार से, और करोड़ों में जाते हैं, 100 करोड़ के मतलब जाते हैं, जो वाली कैमरा 1 करोड़ 1.5 करोड़, वही तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, बट इन्होंने चलो दे रखा है, मैं दिखा देता हूँ यूज करके। अब ये पूछ रहा है कि किस में करना है। अभी जैसे ये निकॉन का कैमरा है, मैं जा रहा हूँ निकॉन के कैमरे को कैनन में कन्वर्ट करने, कैनन में जा रहा हूँ, एंड कैनन के कुछ लेंस आए होंगे यहाँ पे। इसका ऑब्वियस बात है, इतना टेक्निकल नॉलेज मुझे भी नहीं कि क्या करता है, लेंस का नॉलेज जिसको होता है वो, इतना नॉलेज फोटोग्राफर्स को बहुत मुश्किल से होता है, इतना डीपली, ठीक है। तो इसमें से कोई एक चूज कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ फर्क दिखेगा, दिखा कुछ, बस कोई जूम इन कम, कोई पर्सपेक्टिव, ये कोई ऐसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ले। तो ये 19-20 तो नहीं बोलूंगा, 1-20 कर दो इसको, ठीक है। जो जो रियल होता है ना वो, और ये क्योंकि ऐसा करना अगर होता तो लोग खरीदते, फोटो खींच के इसमें कन्वर्ट कर दो आप। ये बस ऐसे ही खेलने के लिए दिया हुआ है, तो खेल लेना आप। ज्योमेट्री में यही काम आप मैनुअली कर सकते हो, जो ऑप्टिक्स से हो रहा था कि आपको खुद से करना है, खुद से करो। जैसे यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करनी है, ये स्ट्रेचिंग वेचिंग करनी है, आप अपने हिसाब से कर दो, ठीक है। बेसिकली आप स्ट्रेच कर रहे हो, जो कि गलत है, फोटो को कभी स्ट्रेच नहीं करना होता है आपको ना, और ये सब चीजें, तो ये भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ वाहियात चीजें। ये फिर भी चलो काम कीजिए, इसके बाद ये, इसके बाद ये, हेलो, हाँ नमस्कार, सही चल रही है। हाँ आएगा ना वो पोर्टफोलियो क्लासेस। नहीं
पहले दिन को 20 50 तो आप जब भी कैमरा में आओ पहले बेसिक, फिर सीधा वहां से यहाँ जंप करना है, फिर सीधा वहां से यहाँ जंप करना। इफेक्ट्स में भी एक विनियट इफेक्ट जो हमने मैनुअली बनाया था वो यहाँ पे बना के दे देता है। ये देखा देखा सा लग रहा होगा, तो ये हमारे हिसाब से नहीं बनता ना, खुद के हिसाब से बनता, सेंटर से ही बनेगा, हम तो कहीं से भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये ब्लैक कलर में ही आएगा, मैंने कभी ब्राउन कर लिया कभी कुछ कर लिया तो उसके लिए, बट क्योंकि फोटोग्राफर्स में यही कलर यूज होते हैं ना, वो थोड़ी ना दूसरे कलर से करेंगे, वो तो ब्लैक ही कलर से कर रहे होते हैं। या तो व्हाइट करेंगे, तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ तो व्हाइट हो जाएगा, नेगेटिव में जाओ तो ब्लैक हो जाएगा, ये ऐसे है। और ग्रेन्स बढ़ाने, अब ऊपर ग्रेन्स हटाए थे हमने, ये ग्रेन्स डालता है, दिख रहा है ग्रेन, तो ये विनियट इफेक्ट इस काम में आता है। इस विनियट के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज है कि आपको मिड पॉइंट कौन सा रखना है, आपको राउंडनेस कितनी रखनी है, चौकोनिश रखना है, फेदर कितना रखना है, हाईलाइट क्या है, कैसे, ये सारी मैनेज कर सकते हो फोटोग्राफर्स। अभी कैलिब्रेशन, मतलब ये तो कैडबरी सेलिब्रेशन सुना है आपने? कैडबरी सेलिब्रेशन कभी गिफ्ट नहीं किया बहन को अपने? कैडबरी सेलिब्रेशन वो जो हैम्पर आता है उसमें सारे चॉकलेट्स होते हैं, कुछ कुछ लेकिन सब वाहियात होते हैं, मतलब देखना कभी उधर के चॉकलेट खाना और ओरिजिनल खाना, दोनों में डिफरेंस दिखेगा। बेसिकली वही ये कैलिब्रेशन का काम है, ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी चीज पड़ी ना उसमें से कुछ हिस्सा इसमें दे रखा है, आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। ये चीजें सारी हमने टिंट और टेम्परेचर्स में क्या दी थी, इसलिए टिंट कि मैं वो नहीं दूंगा ये तो दे दूंगा, तो यहाँ से टिंट वाली चीज का आप काम कर सकते हो। यहाँ पे रेड ग्रीन एंड ब्लू वाला चीज दे रखा है कि इन तीनों में अगर आपको कुछ चेंजेस करनी तो कर सकते हो, बस, और कुछ ज्यादा खास नहीं। तो हम कैलिब्रेशन को यूज नहीं करते हैं, जो पूरा का पूरा ये यूज नहीं करना चाहता, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता है तो आप कैलिब्रेशन में आ जाओ सीधे सीधे, इसके लिए देते हैं। तो इसको कैडबरी सेलिब्रेशन बोलते हैं। अब जो मैं बात कर रहा था प्रीसेट्स की, इसमें बने बनाए प्रीसेट्स है आपके पास, ये वाले ऑप्शन, यहाँ पे आप अलग अलग जो भी अप्लाई करना चाहते हो बहुत अच्छे अच्छे एकदम क्लासिक वाले, ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ ना 100 से ज्यादा है इसमें, सब करने से आप यहाँ तक आओ, मैं तो ठीक है, बट अच्छे अच्छे कार 100 से ज्यादा है, ठीक है। आप इसमें से प्रीसेट, ये प्रीसेट का ऑप्शन था, ठीक है, आप अलग अलग लगा कर देख सकते हो, जेपीजीस में भी लगा सकते हो। मुझे पता तो क्वेश्चन आएगा कि अभी मैं अगर जेपीजी इमेज लाऊं तो कैसे लाऊं, पहले तो वो डिपेंड कि मैं ये वाली इमेज लेके आ रहा हूँ फोटोशॉप में ला रहा, अभी ये तो नॉर्मल फोटोशॉप में खुलेगा, मैं इसको फिल्टर में जाऊंगा, कैमरा फिल्टर में ओपन करूंगा तो ये कैमरा फिल्टर में खुल जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे देखो, अब इसमें कुछ भी नहीं आएगा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि ये रॉ फोटो नहीं है, इसमें कुछ भी वैल्यूज नहीं मिलेगा, कुछ सब 0000 सब खुद करना है। ऑटो तो कर देगा, उसके तरफ आप डाल दो सारी चीजें, क्यों करने की जरूरत, मैं इसको बोलूं हटाना है, आप कलर करेक्शन कर रहे हो फिर हैं? एक और चीज जो ले सकते हो यूज में, आपके ऊपर है, ये इमेज है, जैसे मेकअप बहुत किया हुआ है इस लड़की ने, नहीं मतलब आप इसको देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चेहरा अलग दिख रहा है, तो आप पूरे शरीर पर कर लो मेकअप
बेस पे लाइट है इसके कितना वाइट से। अब यहाँ पे एक ये वाली चीज है जो हम पहले बाहर भी यूज कर चुके हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। ये है क्या? स्पॉट्स हटा रहा है बस, एक तो अपने तरीके से हटा रहा है, ये बस ये दिखा रही है, बस ऐसे ही है लॉलीपॉप टाइप सा। कहां से ये ये है ना स्पॉट रिमूवल टूल, स्पॉट हीलिंग। ठीक है, क्लिक कर करके हटा रहा हूँ बस। ठीक है, ये बता रहा है कि मैंने सैंपल कहाँ से लाया, जैसे इसको लग रहा है मैं ध्यान दे रहा हूँ यहाँ से, मेरे को तो हटाने से मतलब। तो अभी ये फोटोग्राफर्स क्योंकि महंगी चीज अच्छी लगती है उनको, तो मैंने यहाँ से हटाया, यहाँ से सैंपल उठा के, मैंने यहाँ से कुछ हटाया तो यहाँ से सैंपल उठाओ, बता रहा है आपको बस। बाकी आप ओके करोगे हट जाएगा, फिर कुछ नहीं रहेगा। ऑल्ट के साथ नहीं, बस डायरेक्टली मैं तो क्लिक कर रहा हूँ ना, स्पॉट हीलिंग टूल है, क्लिक करते हट जाता है। जो बाहर पड़ रखा है ना स्पॉट हीलिंग क्लिक करके स्पॉट्स नहीं हटाया मैंने। अच्छा हाँ, अभी तो वो हुआ ही नहीं हमारा। तो ये सेम चीज काम है, बट उसमें बताया कहाँ से मैं सैंपल उठा रहा हूँ। क्या मतलब है सैंपल कहाँ से उठाओ, आप हटा दो बस। और ये है क्रॉप, जो काम में तो आएगा नहीं, बाहर से क्रॉप कर दूंगा मैं अगर क्रॉप करना ही रहा तो। इस टाइप की चीज है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको आना है बेसिक के अंदर। अगर आप एक फोटोग्राफी के लिए भी एडिटिंग कर रहे हो तो की बात कर रहा हूँ मैं, ग्राफिक में तो मैं आता ही नहीं है। पहले आना है बेसिक में आपके सारे एडजस्टमेंट हो गए, कलर ग्रेडिंग में आपके सारे हो गए, इफेक्ट्स सब में काम हो गया। सीधा आ जाना प्रीसेट्स पे। अगर आपको कोई प्रीसेट लगाना है, पूरा का पूरा कैमरा रॉ यहीं पे है, चाहे आप फोटोग्राफर्स के लिए काम करो चाहे किसी के लिए काम करो। इसकी अच्छी प्रैक्टिस तो कोई भी 5 रॉ फोटोज ले लेना, उसको मस्त सा इफेक्ट बना के लेके आना बस। हाँ सिग्नेचर एडिट मैंने बस बता दिया कि घर वालों के सामने मत खोल लेना साइट। कुछ है उसमें फोटोज ऐसी जो ठीक है, एक्चुअली सिग्नेचर एडिट वेबसाइट ऐसी है और कोई चारा भी नहीं है हमारे लिए फ्री यूजर्स। बाकी तो बहुत सारी साइट्स है जो पेड करती है, लाइक 200 रुपए 300 रुपए में एक फोटो देगी आपको, तो उससे ज्यादा बेटर की साइट खोल लो, बट थोड़ा सा अकेले में खोलो। ठीक है, सारी फोटोज नहीं बोल रहा हूँ, कुछ फोटोज ही है, बट वो नहीं, मैंने इसलिए ज्यादा स्क्रॉल नहीं किया है ना, तो आप अपने हिसाब से देख लेना जो भी फोटोज। और आपको अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको प्रैक्टिस करनी, इनमें से कुछ ले लो रॉ फोटोज से सारे। मैं व्हाट्सएप करूंगा, आप एमबी खा जाओगे, इससे अच्छा पेन ड्राइव में ले लो, क्योंकि बहुत बड़ी है 40-50 एमबी की फोटो, और 1-2 डाउनलोड करनी तो वहां से कर लेना सिग्नेचर एडिट से। ठीक है, इसका पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 फाइल्स आता है कैमरा, सिर्फ 2, और 2 में होता क्या है, कलर ग्रेडिंग एंड ये सब ही हो रहा होता है।